एंड वेलकम टू अवर चैनल गणितवानी। तो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू की सीरीज़ में चैप्टर 9 जो हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमारे पास इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जनरली स्टूडेंट चैप्टर 9 में से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर भी इसके एमसीक्यू जो हैं वो आपके चैप्टर 8 के साथ ही आते हैं। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। मैं इस वीडियो के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल का लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से समझ सको। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती होगी तो इस चैप्टर के एमसीक्यू बहुत इजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसे हमें बताना हो साइन 45 का क्या मान है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है तो आप फटा से बता सकते हो क्या होता है, 1/वर्गमूल 2। इस तरह के आपके पास आ सकता है। थीटा के किस मान के लिए कोस थीटा बराबर 1/2 होगा। तो स्टूडेंट, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देखो तो कोस जो है वो 1/2 जो होता है वो स्टूडेंट होता है 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन दिए हुए आएंगे, आपको खालिस्तान भी दिए हुए आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, या बिना ऑप्शन के भी आ सकते हैं, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप। तो कोस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे। फिर है टेंजेंट थीटा बराबर कोट थीटा, थीटा के किस मान के लिए बराबर होगा। तो स्टूडेंट, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा जो है वो 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। थीटा का मान जो होगा कितना होगा, 45। मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूंगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, ताकि आप टेबल को अच्छी तरह समझ के कर सको और आपके लिए आसान हो जाए। थीटा बराबर किस पे इक्वल होते हैं, 45 पे। सिर्फ टेंजेंट थीटा और कोट थीटा नहीं स्टूडेंट, कभी भी ये पूछा आ जाए कि साइन थीटा किस कोस थीटा के बराबर कब होता है, या सीकेंड थीटा जो है वो कोसिकेंड थीटा के बराबर कब होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर हमेशा यही है, ये हमेशा बराबर होते हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे इनका मान क्या होता है, समान होता है। ये आपको याद रखना है। इसके लिए थीटा जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। फिर है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा यदि खंबे की लंबाई जो है वो उसकी ऊंचाई के बराबर हो। कोण कितना होगा, मतलब लंबाई और ऊंचाई जो है वो आपस में क्या दे रखी हैं, समान दे रखी हैं। तो इस केस में भी स्टूडेंट आपको याद रखना है, जो ये एंगल बनेगा, खंबे की लंबाई और ऊंचाई जो है वो आपको समान दे रखी हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे करती हूँ, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, मैं लेती हूँ AB/BC, लंब बटा आधार, ये भी एच है, ये भी एच है, H/H है ना। तो H/H स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 1, और लंब बटा आधार कितना होता है, टेंजेंट थीटा। ये मान लीजिए कौन क्या है, टेंजेंट थीटा। इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लंबाई और ऊंचाई समान है, ये भी एच है, ये भी एच है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट। ये मान लिया कौन मैंने कितना बन रहा है, थीटा का। टेंजेंट थीटा 1 देखिए अब स्टूडेंट किस पे होता है, टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1 देखिए किस पे होता है, 45 डिग्री में। तो थीटा का मान जो है स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 9th चैप्टर में। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी लंबाई और ऊंचाई समान आ जाए तो थीटा जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट टाइप देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ तथा उसकी छाया के बीच 1/√3 का अनुपात है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ मान लीजिए एक छड़ है और नीचे उसकी छाया बन रही है। ये मान लीजिए AB जो है वो छड़ की लंबाई है और BC जो है उसकी छाया की लंबाई है। अब इनके बीच में आपको जो अनुपात है AB/BC, ये कितना दिया है, 1/√3, 1/वर्गमूल 3। वैसे स्टूडेंट आप देखें, मान लीजिए ये जो कोण है ये इनके बीच में बनता है थीटा का, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास लंब, और ये हमारे पास किसका काम कर रहा है, आधार का। तो लंब बटा आधार क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट। तो मतलब हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो कितना हो गया, 1/वर्गमूल 3। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट जो है वो 1/वर्गमूल 3 किस पे होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पे।
किस पे होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पे। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास थीटा जो है वो कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री का। इस तरह से एमसीक्यू में आपसे थीटा का मान भी पूछा जा सकता है अनुपात देके। तो आप देख लीजिए, वो टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट लिख लीजिए, साइन बन रहा है तो साइन लिख लीजिए। जैसे यहाँ लंब बटा आधार टेंजेंट बना, तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30 डिग्री के, तो कोण थीटा जो है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हो सकता है इसमें ऑप्शन ना दिए हों, आपको सीधा कोण ही निकालना हो, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज में ए का क्या मान होगा। कोण सी जो है वो 60 डिग्री का दिया है, एक भुजा आपको दी है, एक निकालनी है। एमसीक्यू में स्टूडेंट ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको त्रिभुज की 3 भुजाओं में से एक कोण दिया होगा और 2 भुजाओं में से एक भुजा दी होगी, एक आपसे पूछी जाएगी। तो आपको कैसे निकालना है स्टूडेंट, आप जो भुजा आपको दी हुई है या तो आप वो ऊपर रख लीजिए या जो आपने निकालनी है वो ऊपर लिख लीजिए। इस त्रिभुज ए बी सी में आप क्या करेंगे, ए सी बी में ए बी बटा बी सी क्या हो गया, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कितने डिग्री का कोण दिया है, 60 डिग्री का। ए बी का मान कितना दिया है, ए। बी सी हमें स्टूडेंट कितना दिया है, 1.5। तो यहाँ 1.5 लिख दीजिए। टेंजेंट 60 स्टूडेंट कितना होता है, वर्गमूल 3। तो यहाँ से मेरे को ए का मान बताना था, कितना आ जाएगा, 1.5 वर्गमूल 3। और पीछे क्या लगाएंगे, मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। इजी से है स्टूडेंट, 1 मार्क्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको कोण दिया होगा और एक भुजा दी होगी, आपको दूसरी भुजा निकालनी होगी। तो आपको जो भुजा निकालनी है वो मैंने ऊपर रख ली, नीचे जो भुजा दी हुई है उन्हीं का अनुपात ले लीजिए। जो निकालनी है वो ऊपर रख लीजिए, जो दी हुई है वो नीचे। और देख लीजिए कौन सी टी रेशियो बनती है। जैसे यहाँ टेंजेंट बनी, लंब बटा आधार, टेंजेंट 60 डिग्री। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फटाफट मान याद हो। जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख रखी होगी आपने या आपको याद होगी, आप फटाफट वैल्यू देख के भर सकते हैं। टेंजेंट 60 का वर्गमूल 3, तो यहाँ से ए का मान आ गया 1.5 वर्गमूल 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जैसे त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए सी का मान निकालिए। अब आपको ये कोण दिया हुआ है और ये भुजा दी हुई है, आपको ये भुजा निकालनी है। उसी तरह स्टूडेंट आपको जो भुजा निकालनी है या तो उसको ऊपर लिख लीजिए या जो भुजा दी हुई है उसको ऊपर लिख लीजिए। मैंने ए बी ऊपर रख लिया और जो निकालना है ए सी वो नीचे रख दिया। तो ये क्या है स्टूडेंट, लंब है मेरे पास, और ये क्या है स्टूडेंट, मेरे पास करण है। लंब बटा करण क्या हो जाएगा, मतलब ये तो है P और ये क्या है H। तो P बटा H मेरे पास क्या होता है, साइन। कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, साइन 45 है ना। तो ए बी कितना है स्टूडेंट, 10 है। ए सी मेरे को निकालना है। साइन 45 स्टूडेंट क्या होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती हो तो 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2। इसको इधर जाके गुना कर दीजिए, 10 वर्गमूल 2 और ए सी इधर चला जाएगा। मतलब जो ए सी होगा स्टूडेंट वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 वर्गमूल 2 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरह के इजी सम आते हैं 1 मार्क्स में आपके चैप्टर 9th के। यहाँ पर हमारे चैप्टर 9th के एमसीक्यू खत्म होते हैं। इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट ज़रूर पूछा जाता है। मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी कि इसका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा और एमसीक्यू जो है उसका ये प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।